क्या हो अगर माद्रा हाशिरामा को वैली ऑफ द एंड में हरा दे। फाइट खत्म होने के बाद हाशिरामा बहुत चोटिल होता है और बेहोश हो जाता है। माद्रा भी बहुत चोटिल होता है। वो हाशिरामा का सेल एब्जॉर्ब करता है और हाशिरामा को किडनैप कर लेता है। नया युग शुरू होता है उचिहा का। माद्रा होकागे बन जाता है। जनरेशन ऑफ स्नोबीज को घुटनों के बल झुकाया जाता है उचिहा के नाम पर। तोबिरामा बहुत गुस्सा होता है पर अपने लोगों के कारण वो अंडरग्राउंड हो जाता है। यंग नारुतोबी तोबिरामा के साथ छिपा हुआ होता है। वो बाकी लोग को, बाकी क्लैन को जोड़ता है, रिबेलियन करने के लिए प्लान बनाता है। उचिहा का स्टोन टैबलेट देख के माद्रा को पता होता है इन्फिनिट सिकोयोमी के बारे में। वो बहुत सा तरीका अपनाता है शिंजू क्लैन और उचिहा को जोड़ने में, क्योंकि उसे पता होता है यही एक रास्ता है। ब्लैक जिस्तु एक दिन अपीयर होता है माद्रा के सामने और वो सब चीज़ बताता है, रेनेगान आई और उसके पावर। माद्रा हाशिरामा को नहीं छोड़ता, उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके पास वुड स्टाइल की भी पावर आ जाती है। मदारा सिनोबिस को कहता है टेल बिस्ट को खोजने के लिए और वो विलेज के लिए खतरा है। उस टाइम मदारा हाशिरामा का पावर को समझता है। उचिहा पुलिस और अनबू पूरे मॉनिटर करते हैं सारे सिटीजन को और क्लैन को। जो भी मदारा के खिलाफ जाएंगे वो दुश्मन कहलाएंगे। यह सब जान के तोबिरामा प्लान बनाता है, नए जुस्सू बनाता है जो एंटी सैरिगान टेक्निक्स हो। बाकी 3 विलेज भी जान जाते हैं मदारा को अब रोका नहीं जा सकता, तो वो तोबिरामा से हाथ मिला देते हैं और एक संगठन बना देते हैं। इस दौर में एक बच्चा जन्म लेता है उचिहा शिंजू ब्लड का। उसका नाम शिंजी होता है। वह मदारा की नफरत और हाशिरामा की करुणा को अपनाता है। वह तोबिरामा की रिसर्च नोट और हिरोजिन की व्हील ऑफ फायर और बाकी 3 विलेजों की टेक्निक्स को सीखता है। मदारा यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया होता है हाशिरामा की पावर की बदौलत और वो टेल बिस्ट को आराम से हरा सकता है। बहुत साल बीत जाते हैं, मदारा सारे बिस्टों को पकड़ लेता है। जब मदारा बूढ़ा हो जाता है तब उसे रेनेगान आई मिलता है। वह थोड़ी देर उसे समझता है और फिर गिंडो माजू को समन करता है। शिंजी और उसकी टीम नए जुस्सू जो तोबिरामा ने बनाए थे और सीलिंग टेक्निक्स की मदारा को रोकने की कोशिश करते हैं। मदारा शौक हो जाता है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा है और वह उसे रोक सकता है। मदारा टीम टील से मिल जाता है और वह उसका जिंचुरी भी बन जाता है। मदारा बहुत पावरफुल हो जाता है और जवान भी। अब उसे बूढ़े होने की अब चिंता नहीं होती है। शिंजी अब जानता है मदारा से सीधा नहीं लड़ा जा सकता, तो वह अपनी टीम के साथ मदारा की वीकनेस पर अटैक करने की कोशिश करता है। शिंजी अपना पूरा ताकत लगाता है पर वह नाकामयाब रहता है और मदारा बहुत पावरफुल होता है। मदारा उसको हरा देता है। शिंजी लगभग मर गया होता है, लेकिन उसके माइंड में सेज ऑफ 6 पाथ आते हैं और अपने बारे में बताते हैं। सेज ऑफ 6 पाथ अपनी पावर शिंजी को दे देते हैं और उसे बताते हैं कैसे रोकना है मदारा को। शिंजी अपने नए पावर से मदारा पर अटैक करता है, लेकिन मदारा ये पावर को नहीं समझ पाता, द व्हील ऑफ फायर की। मदारा लगभग हार गया होता है। मदारा जल्दबाजी में इन्फिनिट सिकोयोमी का शुरू कर देता है। मदारा अभी खुशी होता है कि अचानक ब्लैक जिस्सू के सीने पर अटैक करता है और उसे धोखा दे देता है और कागुया को जिंदा करता है। कागुया मदारा की शरीर से जिंदा होती है और शिंजी को दूसरे डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर देती है। कागुया शिंजी को हरा नहीं पाती और वहाँ पर कैद खुद हो जाती है शिंजी के द्वारा। शिंजी डिसाइड करता है कि जूबी को अपने अंदर सील कर ले और टेन टेल जिंचुरिकी बन जाए और वह विलेज को कोई भी खतरों से बचाता है। अब उसके पास टेन टेल की शक्ति और सेज ऑफ 6 पाथ की भी पावर होती है। अब वो तोत्सुकी की ताकत से कम नहीं है। वो बहुत सारे डायमेंशन पे ट्रैवल करता है। वो क्लैन का पता करता है। बहुत साल बीत जाते हैं शिंजी के निरीक्षण में। जब मोमोशिकी और किनशिकी आते हैं तब शिंजी उन्हें हरा देता है और फिर जब इशिकी हमला करता है अपनी साथियों के साथ, तब शिंजी के पास इतनी पावर रहती है वो आराम से उन्हें हरा देता है। शिंजी अब स्नोबी वर्ल्ड को रक्षा करता है।